नमस्कार, हिमाचल का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर अडानी का नाम गरमाने लगा है, या कहें कि मुद्दा एक बार फिर से उठने लगा है और इसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई देने लगी है। आपको बताएं कि मुद्दा है अडानी के हिमाचल में बने कोल्ड स्टोरेज का। आपको बता दें कि ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने सवाल किया था, जिसके जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अडानी ग्रुप के साथ कोई एमओयू नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि अडानी ने शिमला में सेंच, मेहंदली और साथ ही साथ रामपुर में 3 सीए स्टोर बना रखे हैं, यानी कि कोल्ड स्टोरेज उनके वहां पर मौजूद हैं। कुलदीप राठौर ने सदन के बाहर मीडिया से कहा कि जब घर किराए पर दिया जाता है तब भी एग्रीमेंट होता है, लेकिन अडानी के साथ ऐसा नहीं किया गया। इसकी आड़ में अडानी ने बागवानों का शोषण कर दिया है। उन्होंने तमाम चीजों को लेकर जो है वो अपनी बात कही। उन्होंने इसके साथ क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं। कि अडानी के साथ कोई भी एमओयू साइन नहीं है। इस बात पे मैंने आपत्ति की कि अगर आपको घर में भी किराएदार रखना है तो उसके साथ भी एग्रीमेंट हो। क्या अडानी को बागवानों और किसानों 2006 में अडानी ने पहला सीए स्टोर, मेरा जो चुनाव क्षेत्र है बिथल, वहाँ शुरू किया था। उन्हें जो है भारी सब्सिडी भारत सरकार से मिली, जो है घोषित करके, और उससे जो मार्केट जो है नीचे आ जाती है। अब यही हैरानी का विषय, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मामले को जो है छुपाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। 35 से 85% तक सब्सिडी दी और बगैर एमओयू के साइन किए, ऐसा मुझे लगता संभव नहीं। सर, जिस तरह से जवाब आपको मिले कि आप संतुष्ट हैं अब देखिए, मुझे माननीय कृषि मंत्री ने कहा है कि वो इस दिशा में प्रयास करें। देखते हैं हम। मुझे लगता है कि सरकार इस विषय में सोचेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों और बागवानों का जो शोषण होता रहा है, ये शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दिशा में हमने मेरी क्षेत्र के किसानों और बागवानों से भी बात हुई है, क्योंकि 2 सीए स्टोर उनके मेरे क्षेत्र में, तो हम जो है किसानों और बागवानों का शोषण नहीं होगा। के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम। सर, अडानी का मुद्दा एक बार फिर जो है वो सड़कों से लेकर विधानसभा तक गूंज उठा, और क्या ये पूरा मुद्दा है सीए का, कोल्ड स्टोरेजेस का, इसको लेकर पहले आपसे पूरा खबर के बारे में जो है वो विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए गौतम, ये मुद्दा न केवल सामयिक है अडानी को लेकर, क्योंकि अडानी ग्रुप जो है वो आजकल चर्चा में है। ये मुद्दा ज्वलंत भी है हिमाचल के बागवानों के लिए, जो है वो हितकारी भी है, और इस मुद्दे को उठाया जाना बहुत जरूरी है जी। जहां तक राजनीति की बात करेंगे, अभी इस मुद्दे से अगर राजनीति को बाहर रखूं मैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये अडानी ग्रुप ने जब यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज पहला स्थापित किया, वो 2006 में स्थापित किया। 2006 में सरकार किसकी थी? 2006 में सरकार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की थी, यानी कि कांग्रेस सरकार सत्ता में थी जी। तो ऐसे में अगर हम ये कहते हैं कि भाजपा ने जो है अडानी ग्रुप को लाभ पहुंचाया, यह नहीं है। ये हमारा आज भी मानना है कि समझौता कहीं ना कहीं हुआ होगा, और उसके कागज जो है वो फाइलों में, उसके दस्तावेज कहाँ हैं, इस संबंध में जांच की जानी चाहिए। और समझौता एमओयू डेफिनेटली हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित तौर पर विधायक कुलदीप सिंह राठौर भी ये कहते हैं कि समझौता शायद हुआ होगा। अब मुद्दा ये है कि पहला मुद्दा ये है कि क्या समझौता हुआ या नहीं हुआ। अगर समझौता हुआ, समझौते के दस्तावेज किसके पास? तो अगर समझौता हुआ है तो क्योंकि सब्सिडी भारत सरकार ने दी है, तो हो सकता है कि समझौते के दस्तावेज भारत सरकार के पास हो, और अगर भारत सरकार के पास है तो वहां भी ऐसे दस्तावेजों को जो है खोजे जाने चाहिए और उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। लेकिन दोनों परिस्थितियों में अगर समझौता नहीं हुआ, तो बागवान के हितों को देखते हुए अडानी ग्रुप को
समझौता करने के लिए भविष्य किया जा सकता है। जी गौतम। सर, एक मनमानी को लेकर भी बातचीत बहुत ज्यादा होती है, सवाल जवाब बहुत होते हैं कि अडानी जो है वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से रेट जो है वो तमाम चीजों का तय करते हैं। जो कोल्ड स्टोरेज में फ्रूट आता है या जो भी चीजें आती हैं उसके हिसाब से जो वो रेट तय करते हैं वही मार्केट का रेट हो जाता है। देखिए, कोल्ड स्टोरेज का अभिप्राय है कि कोल्ड स्टोरेज में किसान बागवान अपने फसलों को रख सके। बिल्कुल। अडानी ग्रुप ने भी इसे देखते हुए ही यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया था, ताकि किसानों को लाभ मिल सके, बागवानों को लाभ मिल सके। अब दो तरह के किसान यहाँ पर अपना सामान अपना कोल्ड स्टोरेज में अपना जो है सेब रखने के लिए आते हैं। जी। पहले वो जो कोल्ड स्टोरेज में सेब को रखने की कीमत अदा करते हैं, और बाद में जब बागवान जो है वो इसका देखते हैं कि मार्केट में सेब जो है वो बल्क में नहीं पहुंचा है, सेब की जितनी मांग है उतना सेब अब मार्केट में नहीं है, तो ऐसे समय में वो कोल्ड स्टोर से अपना सेब निकालकर दिल्ली और बड़ी मंडियों में पहुंचाते हैं ताकि उन्हें अच्छे दाम मिल सके। पहला तो ये है। दूसरा, कुछ छोटे बागवान भी हैं जो ये अफोर्ड नहीं करते कि वो कोल्ड स्टोरेज की पहले कीमत दे जो फिक्स की जाती है, जी। और उसके बाद जब मार्केट में सेब की मांग अधिक हो वो निकाले और स्वयं इतनी क्षमता रखते हो कि वो अपने सेब को मार्केट तक पहुंचाए। जी। ऐसा बागवान जो है वो अडानी ग्रुप को अपना सेब बेच देता है। तो जब वो बागवान जो है अडानी ग्रुप को अपना सेब बेचता है तो उस समय जो है कोई भी प्रबंधन कोई भी क्योंकि ये व्यापार का मामला है जी। तो कोई भी प्रबंधन ये तो कोशिश करेगा ही ना कि उसके रेट क्या होने चाहिए। जी। अब देखना यह है कि बागवानी जो है सेब के लिए बागवानी विभाग या राज्य सरकार सेब की दरों को निर्धारित करता है। वो ये रहा है जो अभी तक कुलदीप राठौर ने भी आरोप लगाया है। कुलदीप सिंह राठौर का ये कहना है कि जब सेब की कीमत बाजार में 2000 के करीब होती है तो अडानी ग्रुप जो है वो 1500 रुपया के हिसाब से सेब खरीदता है अपने वहां पर। अब बाजार में अगर 2000 करोड़ रुपए की कीमत है, 2000 की कीमत है, 2000 रुपए प्रति पेटी, तो अडानी ग्रुप उसी क्षेत्र में सेब को खरीद रहा है, नंबर 1। जी। तो वो सेब को खरीदने के बाद वो मार्केट में पहुंचाएगा, उसमें भी 100-200 रुपए का खर्चा आता ही होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन वो फिर भी अपना मुनाफा ज्यादा से ज्यादा उठाने की कोशिश करते हैं, और 2000 का सेब अगर प्रति पेटी बाजार में है तो वो 1500 रुपए में वहां सेब खरीदते हैं, तो 500 रुपया सेब की कीमत कम हो जाती है। जो दिल्ली और बड़ी मंडियों में वहां भी सेब की कीमत अडानी ग्रुप के हिसाब से कि अडानी ग्रुप ने 1500 फिक्स करी है, वहां भी 1500 रुपया फिक्स हो जाती है, तो बागवानों को नुकसान उठाना पड़ता है। यही मसला विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने उठाया है, और वो चाहते हैं कि आने वाले समय में इस खामी को दूर किया जाए। तो ऐसा यदि होता है तो बागवानों को लाभ होगा। जी गौतम। क्या लगता है कि जल्द ही इस मुद्दे को लेकर जो है वो एक्शन लिया जा पाएगा? देखिए, अभी तक नियमों के अनुसार जो अभी तक का कानून है या अभी तक की जो शर्तें निर्धारित है, ये किसी भी व्यापारी पर किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो सेब जो है वो बागवानों की इच्छा के अनुसार खरीदे, या तो सरकार को ये शर्तें लागू करनी होगी। सरकार को कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन निकालनी होगी कि अडानी ग्रुप या अन्य स्टोर के मालिक जो है, कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं, वो रेट निर्धारित करने से पहले सरकार से अनुमति ले कि आज का भाव क्या होना चाहिए। मंडी में आप देखते हैं कि देश भर की मंडियों में ये होता है कि जो वहां सूची तैयार की जाती है कि आज थोक भाव क्या है और रिटेल का भाव क्या रहेगा। निश्चित तौर पर अब हिमाचल प्रदेश में तो ये हो रहा है, अन्य प्रदेशों में भी हो रहा होगा। वो जो रिटेल विक्रेता है वो भी मंडी में अपनी दुकान के आगे लिस्ट
पर अपना रेट प्रकाशित करता है कि ये रेट फला चीज के है कि ये सब्जी इस भाव में बिकेगी। जी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को सक्रिय होना पड़ेगा, रेट निर्धारित करने होंगे और यह तय करना होगा कि रोज के रेट निर्धारित करने के बाद ही बाजार थोक बाजार के भाव को देखते हुए ही कोल्ड स्टोरेज में भी जो सेब जा रहा है उसके रेट भी निर्धारित किए जाए। यदि ऐसा होता है तो ये बागवानों के लिए भी लाभदायक होगा और अडानी ग्रुप के लिए तो लाभदायक होगा ही। ये होता जी, शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि मुद्दा बहुत ज़्यादा जो है वो ज्वलंत और संवेदनशील भी है कि तय जो है वो रेट किस तरीके से किए जाएं। अगर प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करता है और दोनों ही पलड़ों के फायदे की बात करता है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा।